बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम। आज जो पाठ चल रहा है वो 19 है। मुख्य पाठ्यचर्या, कोर करिकुलम। मुख्य पाठ्यचर्या, कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिनमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अधिक विषय ऐच्छिक अनिवार्य विषयों को अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है तथा ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है। यह पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाते हुए कुशल तथा समाजोपयोगी एवं उत्तम नागरिक बन जाएं। गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या समाज शिक्षा को जन्म देता है और शिक्षा समाज को इस कदर की व्यावहारिकता तथा गहनता का विवेचन करने से विविध होता है कि शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा नए समाज को जन्म दिया जाता है, जैसा कि समाज भावी समाज की अपेक्षा करता है। शिक्षा प्रक्रिया द्वारा नए युवकों में ऐसे गुणों का विकास किया जाता है जिन गुणों की अपेक्षा की जाती है। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है जिससे बालक का समग्र विकास किया जाता है। बालक के समग्र विकास के मुख्य पक्ष इस प्रकार हैं। नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 मानसिक विकास, नंबर 3 सामाजिक विकास तथा नंबर 4 भावात्मक विकास। शिक्षा की समस्त क्रियाओं द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक पक्षों का संपूर्ण विकास किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का विशेष महत्व होता है। पाठ्यक्रम के व्यापक तथा संकुचित अर्थ होते हैं। संकुचित अर्थ में विद्यालयों के विभिन्न विषयों संबंधी रूपरेखा को पाठ्यक्रम कहते हैं। विद्यालय के विषयों के शिक्षण से बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास अधिक होता है। भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास नहीं हो पाता है। अतः इन पक्षों के विकास के लिए अतिरिक्त क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कहते हैं। परंतु शिक्षा के लक्ष्यों की दृष्टि से पाठ्यक्रम तथा सहगामी क्रियाओं का समान महत्व है। अतः अब हम इन्हें पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की संज्ञा देते हैं। इन सहगामी क्रियाओं द्वारा शारीरिक, सामाजिक तथा भावात्मक गुणों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा प्रक्रिया के अंग, इसके 2 अंग हैं, पाठ्यक्रम और दूसरा है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। तो पाठ्यक्रम में है एक पाठ्यक्रम के जो पार्ट है वो है ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष और मानसिक विकास। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं के पार्ट हैं शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास। इस चार्ट से विदित होता है कि बालक के विकास की दृष्टि से पाठ्यक्रम की सहायता से मानसिक पक्ष का ही विकास किया जाता है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा शारीरिक, सामाजिक तथा भावात्मक पक्षों का विकास किया जा सकता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का विशेष उपयोग होता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहयोग प्रदान करता है। प्रजातंत्र समाज में इनका विशेष महत्व है। जिन गुणों का विकास पाठ्यक्रम क्रियाओं द्वारा संभव नहीं होता उनका विकास पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा किया जाता है। इन क्रियाओं के उद्देश्य इस प्रकार हैं। विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम एवं विद्यालय की सार्वत्रिक भावना को उन्नत बनाना, छात्रों का स्वशासन तथा लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं के प्रयोग में बहुमूल्य अनुभव प्रदान करना जिससे वे कुशल लोकतंत्रीय नागरिकता प्राप्त कर सकें। विभिन्न वातावरणों से आए बालकों में सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विकास करना तथा उसको भावात्मक रूप से एक बनाना जिससे राष्ट्रीय एकता के मांग को प्रशस्त किया जा सके। नंबर 4 विद्यालय एवं समाज के पारस्परिक संबंधों को उन्नत बनाना तथा समाज को विद्यालय के कार्यक्रमों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहन देना। नंबर 5 बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान करना। नंबर 6 बालकों को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए तैयार करना। नंबर 7 छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें तथा समायोजन की क्षमताओं का विकास करना। नंबर 8 छात्रों में भावात्मक गुणों का विकास करना जिससे अनुशासित नागरिक बन सकें। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से की जाती है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का प्रयोग छात्रों के लिए कई रूप से किया जाता है। नंबर 1 छात्रों में नवीन प्रकार की अभिरुचियों के विकास के लिए अवसर तथा परिस्थितियां प्रदान करना, छात्रों को नागरिकता के गुणों के विकास हेतु अनुभव प्रदान करते हैं तथा नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाता है। छात्रों के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे विद्यालय की नैतिकता का विकास होता है। इन क्रियाओं से छात्रों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अवसर दिए जाते हैं। इन क्रियाओं से छात्रों की आध्यात्मिक तथा नैतिक गुणों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इन क्रियाओं से छात्रों के संपर्क का क्षेत्र व्यापक होता है तथा सहयोग की भावनाओं का विकास होता है। इन क्रियाओं से छात्रों की मौलिकता तथा सृजनात्मक क्षमताओं के समुचित विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। छात्रों में प्रजातंत्र के नागरिक के समुचित गुणों, अधिकार एवं कर्तव्य का प्रशिक्षण तथा अभ्यास भी कराया जाता है। विद्यालय के पाठ्यक्रम के उन्नत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कक्षा शिक्षण के अनुभव को ये क्रियाएं उनमें वृद्धि करती हैं तथा संपूर्ण होती हैं। इन क्रियाओं की सहायता से नवीन अधिगमों के अनुभवों को प्रदान किया जाता है, वे छात्रों के लिए अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे शैक्षिक भ्रमणों से कक्षा शिक्षण का ज्ञान अधिक सार्थक एवं सजीव हो जाता है। इन सहगामी क्रियाओं से प्रत्येक छात्र तथा समूह को अतिरिक्त निर्देशन के लिए अवसर दिया जाता है, जिससे व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्या का समाधान मिलता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। नंबर 1, इन क्रियाओं से छात्रों में सहयोग भावना विकसित हो जाती है, जिससे विद्यालय प्रशासन तथा निरीक्षण कार्य अधिक प्रभावी हो जाता है। इन क्रियाओं से अवकाश के समय के सदुपयोग के गुणों का विकास हो जाता है, इससे विद्यालय प्रशासन की समस्याएं कम हो जाती हैं। इन क्रियाओं से शिक्षकों को अपने छात्रों को भली प्रकार समझने का अवसर मिलता है तथा छात्रों की प्रतिभाओं के संबंध में ज्ञान होता है। शैक्षिक निर्देशन अथवा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं स्थानीय समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इन क्रियाओं के संपादन से विद्यालय तथा समुदाय से अच्छे संबंध विकसित होते हैं तथा परस्पर सहयोगी की भावना भी विकसित होती हैं। इन सहगामी क्रियाओं के विद्यालय में समुदाय के अभिरुचियों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। विद्यालय तथा समुदाय में सहयोग की भावना विकसित की जाती है। एक उत्तम पाठ्य सहगामी आयोजन के सिद्धांत। विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में अधोलिखित सिद्धांतों को अनुसरण करना चाहिए। प्रजातांत्रिक अवसरों का समावेश अवश्य करना चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में सभी छात्रों के भाग लेने में सुविधा तथा अवसर होने चाहिए। प्रत्येक छात्र को उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सुविधा अधिकतम होनी चाहिए। विद्यालय के साधनों को ध्यान में रखकर योगदान करना चाहिए। स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों की क्षमताओं के अनुसार इन क्रियाओं में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। क्रियाओं के अनुसार कुछ पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इन क्रियाओं में छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। विद्यालय की स्थानीय आवश्यकताओं का भी इन क्रियाओं के आयोजन में महत्व देना चाहिए और विशिष्ट क्रियाओं का भी आयोजन करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन इस प्रकार करना चाहिए जिससे छात्रों को कक्षा निर्देशन के लिए प्रेरित किया जा सके। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था हेतु सिद्धांत। फ्रेंच तथा अन्य विद्वानों के सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था हेतु अधोलिखित नियमों का प्रतिपादन किया है। पाठ्य सहगामी प्रत्येक क्रिया की व्यवस्था में यह ध्यान रखा जाए कि यह अधिगम विकास में योगदान करना चाहिए, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। इस प्रकार की क्रियाओं की व्यवस्था स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थिति के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे विद्यालय जीवन के विकास में योगदान कर सकें। सहगामी क्रियाएं गतिशील होनी चाहिए। यदि छात्रों की रुचि किन्हीं क्रियाओं में न हो तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। सहगामी क्रियाओं के सभी छात्रों को भाग लेने की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रों की रुचियों एवं क्षमताओं के आधार पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। सहगामी क्रियाओं के प्रति निरंतर समुदाय की प्रतिक्रियाओं को जानते रहना चाहिए। यदि किसी क्रिया की आलोचना अधिक की जाती है तब उसे बंद कर देना चाहिए। समुदाय की सहगामी क्रियाओं का शैक्षिक महत्व समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।